सम्मानित प्रिय छात्रों और छात्राओं, प्यारे प्यारे भाइयों की बहनों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चर्तो संधि। कौन सी संधि है? चर्तो संधि। कुछ गलती तो नहीं हो गई? एकदम सटीक बात कही है। कौन सी बात कही है? चर्तो संधि। हाँ, चर्तो संधि कही है हमने और कोई बात नहीं कही है। तो चर्तो संधि का सूत्र है खरिच। बात नहीं करना। सूत्र क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। किसी भी संधि को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आपको सूत्र बताते हैं। जब तक उस सूत्र का अर्थ आप नहीं जानोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। खरिच सूत्र कहता है खर का चर हो जाता है। खरिच क्या कहता है? खर का चर हो जाता है। अब ये क्या खर है और क्या चर है, हमें इसके बारे में जानना है। एक दिन हम आपको महसो सूत्र के विषय में बताएंगे ताकि ये सारे संशय खत्म हो जाए आपके। आपको पता ही नहीं चलता कि खर क्या है, हल क्या है, झल क्या है, चर क्या है, खर क्या है। तो इसके विषय में हम आपके एक दिन जो है फुल क्लास बढ़िया से समझा देंगे लग के। जैसे अब हमने कहा खर और चर, यहाँ पर हमने फर्स्ट पद ले लिया। पद को ना कहकर हम ये कहेंगे कि हमने एक तरफ क्या किया, खर प्रत्याहार किया और एक तरफ किया चर प्रत्याहार। ठीक, ऐसा कब होता है, बस इतना हमको पहले प्राथमिक अवस्था में जानना है। तो हम ये कहेंगे कि प्रथम पद के अंत में अगर झल प्रत्याहार, देखो थोड़ी हमारी भाषा शैली में आपको कठिनाई होगी सूत्र के आधार पर, लेकिन इसी को हम फिर आसान करके आपको बता देंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस लगे रहो साथ में। पहले पद के अंत में क्या होगा? झल प्रत्याहार होगा और दूसरे पद के प्रारंभ में अगर खर प्रत्याहार हो, अगर खर प्रत्याहार हो तो झल प्रत्याहार में पड़ने वाला वर्ण चर प्रत्याहार में बदल जाता है। अब बड़ी आफत है कि का झल है, का खर है और का चर है। झल खर चर, ठीक, ये है क्या? तो हम देखो, झल का मतलब होता है झा वर्ण से शुरू करके और ला वर्ण तक जाना है तुमको महत्व सूत्र के आधार पर। तो वर्ण कौन तुम्हें मिलेंगे? जब या घड़ धस, जब गड़ धस, खप छठ चट तब, कपाया सस सर हल, ये है झल। ठीक, इतना झल है। खपा छठा था चट तब, कपाया सस सर है खर, चट तब कपाया सस सर चर। अब ये भी नहीं समझ में आया होगा जो हम बोले, सुनने में बढ़िया लगा होगा। कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये नहीं पता। अब हम झल को बहुत आसान देखो कर रहे हैं। अब ध्यान देना, संधि को आसान किए दे रहे हैं। क्या किए दे रहे हैं? झल को हमने कहा कोई भी स्पर्श वर्ण कर लो। पता कहा है स्पर्श वर्ण कर लो। आपका प्रश्न होना चाहिए हम इसे स्पर्श क्यों कर ले जब ये झल कह रहा है। इसका उत्तर हम देखो बहुत सटीक और मजेदार तुमको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं तुम्हें? लाओ, हमने कहा चर का मतलब हमने कहा च टा ता व, चटतव का पा या शा सा शा, इतने वर्ण होते हैं चर में। ध्यान देने वाली बात यहीं पर है। अब कतई ध्यान भटकाना नहीं अपना। चा टा ता का पा शा शा शा, ठीक, शा 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 को भी बाहर कर दो, इन्हें भी बाहर कर दो। ठीक, तुम्हारे पास बचे क्या? चा टा ता का प, यही तो बचे। जरा ध्यान से देखो इनकी ओर, यही है वो वर्ण जो पंचमाक्षर में आते हैं सबसे पहले। भाई का खा गा पहले नंबर पर होता है, चा छा जा पहले नंबर पर, टा ठा डा पहले नंबर पर, ता था दा पहले नंबर पर और पा फा बा पहले नंबर पर। अब एक बात बताओ, जब ये पहले नंबर पर है तो आएंगे तो स्पर्श ही, स्पर्श का ही तो परिवर्तन इनमें होगा अपने वर्गानुसार। किसी और से हमें मतलब ही नहीं, खत्म कहानी। दिमाग लगा लो बस, अगर हो तो नहीं। ठीक भाई, इधर स्पर्श वर्ण में पढ़ने वाला वर्ण अपने वर्गानुसार पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि झल का परिवर्तन चर में होता है। अब इधर खर लिखा, हमने कहा कोई भी व्यंजन रख दो।
कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, कोई व्यंजन कर दो। अब क्या आसान हुआ मामला। प्रथम पद में पढ़ने वाला वर्ण स्पर्श वर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्पर्श वर्ण में पढ़ने वाला वर्ण अपने वर्गानुसार प्रथम वर्ण में पढ़ जाता है, अगर दूसरे वर्ण के दूसरे पद के प्रारंभ में भी कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो। कैसे? अब हम उदाहरण देखते हैं बढ़िया वाले। जैसे हमने कहा सद धन का, सद धन कार। अब जरा ध्यान से इधर को देखिएगा, प्रथम पद के अंत में है द, दूसरे के प्रारंभ में है क। क्या द का परिवर्तन किसमें अब होगा बताओ? अपने वर्गानुसार। भाई तवर्ग में आता है द, तो दा का परिवर्तन हो जाएगा त में। तो यहां पर दा की जगह पर क्या कर दे हम? ता कर दे। आगे क्या है? कार। अब तुम खुद ही जानते हो क्या होना है। हमने तुमको इतना बता दिया, जैसे नहीं कि जिधर तुम जा, जैसे कोई पूछे भैया लखनऊ किधर, तो ऐसे उंगली उठा दी तो जान जाता है किधर जाना है। यही तो होता है। तुम्हें पता है ये सद धनकार है और इतना हमने कर दिया, तुम खुद ही जान गए कि क्या होना है। कुछ नहीं होना है, इसका आनंद घटाओ, डंडा घटाओ, सीधे सत्कार करो। भाई आ गया तो इसका क्या करो? सत्कार करो। ना आया होता तो कोई बात ही नहीं, आया है तो सत्कार करो। अब क्या? अब सत्कार करने के बाद खुद का क्या करो? खुद का उत्थान करो। और क्या भाई? हमने कहा उदधन तो ता है, ओ दा है, दा का फिर क्या कर दोगे? तो ता कर दोगे। तो सीधे सीधे अपना क्या कर रहे हो? उत्थान कर रहे हो। ठीक। अब उत्थान कब होगा? जितनी भी दिशाएं हैं सबको को पूज डालो, है ना। हमने कहा, क्या कहा? हमने अभी कुछ कहा ही नहीं। दिक धन पाल नहीं, गा करो तब पहला आएगा। दिग धन, दिग माने दिशाएं और पाल माने उनका रक्षक। दिशाओं के जो रक्षक है उनकी वंदना कर डालो तो क्या बनेगा? दिक्पाल। क्या बनेगा भाई? का बने आएगा। दोनों वर्ण सही है, चाहे दिक्पाल करो, वैसे दिक्पाल ही शब्द कहा जाता है, दिक्पाल। ठीक है। जैसे उदधन कीर्ण, उदधन कीर्ण तो क्या बनेगा? उत्कीर्ण बनेगा, उत्कीर्ण। उदधन तीर्ण, उदधन तीर्ण तो क्या बनेगा? उत्तीर्ण। कोई समस्या तो नहीं है? उदधन पतति, उदधन पतति, उदधन पतति, उत्पतति। क्या बनेगा? उत्पतति। अब ये बताओ संधि में कोई समस्या तो नहीं है? अरे दिक्पाल वाला एक बार दिक्पाल वाला तो इसको पूरा समझ गया। यहाँ क्या है? गा है, दिग में आधा गा है और आगे क्या है? पा है। तो गा का परिवर्तन किधर किस भाई? ये देख लो पहले, इधर का स्पर्श होगा पहले पद के अंतर्गत, तो पहले पद में स्पर्श आ गया कि नहीं आ गया? फिर कहा कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन आ गया पा में, पा कोई भी व्यंजन हो गया। तो कहा झल का चर में परिवर्तन, मतलब स्पर्श वर्ण का अपने वर्गानुसार पहले में परिवर्तन होगा। तो दा वो गा है, तो गा किस वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है, तो का ही लिख दो उधर। ठीक, का लिख दिया। अब क्या करना है? इधर क्या है? दी है और गा का परिवर्तन का में हो गया। अब आगे क्या है? पाल। हलंत हटेगा, आधा रूप हो जाएगा इसका। ठीक, बस दिक्पाल बन जाएगा। कोई दिक्कत है बिटने में? समझ में आ गया? ठीक।